Praise the Lord. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. Let's pray. Everyone stay in prayer. Dear Lord Jesus, I thank you for your love, for your grace, for your loving kindness. You are powerful God. We adore you. We admire you. We thank you. You have brought us over here. Dear Lord Jesus Christ, I confess I'm nothing, you are everything. I totally, completely depend upon you, my Lord Jesus Christ. You know about everything. Us, my Lord Jesus Christ, we must decrease, you must increase, all glory for you. We are expecting incredible blessings today, my Lord. Speak to us, my Lord Jesus Christ. Open our minds and open our understanding that we can understand your word, your mysteries, your secrets. Dear Holy Spirit, please guide us, lead us. We are needy people. Please speak to us, my Lord. I must decrease. You must increase. All glory for you. Dear Lord, I especially pray for all the brothers and sisters. Those are going to hear your voice. Please open their understanding. They will understand your word. They will not misunderstand your word. Help them and help me and help every single person over here. I ask this prayer in the matchless name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. So let's go to the Holy Bible. So we shall read St. Matthew, chapter number 12. And I would like to read verse number 22. So I will begin with the 22nd verse. मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत से कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे. कलाम मुकद्दस में मरकूम है, उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी. उसने उसे अच्छा कर दिया. चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता.
उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ जाए पड़ती है वो वीरान होती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। प्लीज प्रोवाइड द माइक टू ब्रदर स्टीफन। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी बलीवर पर, आप पर कोई डाउट नहीं है कि आप मसीह से प्यार नहीं करते। हो सकता है मुझसे ज़्यादा करते हो। मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है किसी बलीवर पर कि वो नबी से प्यार नहीं करता। हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा करता हो। मुझे किसी की नीयत पर कोई शक नहीं है। ये खुदा का और उसका मामला है। आमीन। वो कितना नबी से प्यार करता है, वो कितना मसीह से प्यार करता है, ये खुदा को पता है। क्योंकि इंसान सिर्फ लफ्ज़ों को देखता है, लेकिन खुदा दिल को देखता है। आमीन। खुदा के देखने और इंसान के देखने में बड़ा फ़र्क है। आमीन। इसीलिए मैं वो नहीं देख सकता जो खुदा देख सकता है। आप वो नहीं देख सकते जो खुदा देख सकता है। तो मेरे दिल में क्या उसको पता है, आपके दिल में क्या उसको पता है। आमीन। इसलिए जितने भी बलीवर्स हैं, मुझे जरा भी उन पर कोई शक नहीं है आमीन। कि वो नबी से प्यार नहीं करते या वो मसीह से प्यार नहीं करते। आप करते हैं, दिलो जान से करते हैं, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से गड़बड़ पैदा हो जाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, ये खतरनाक चीज होती है। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। हमारे आका खुदावंद यीशु मसीह तो बड़ी सीधी सीधी बात करते थे। कोई वो सियासी बात नहीं करते थे, कोई वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते थे। वो तो सच्ची और सीधी बात करते थे, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाते। अब यहां पे क्या वाक्य हुआ? खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स को लाया गया। 22वीं आयत जरा 22 स्टीफन जी। हालेलुया। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए। अंधा भी था और गूंगा भी था। वो मेरे आका के पास लेकर आए, खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए जी। जिसमें बदरू थी। उसमें क्या थी? बदरू। अंधा और गूंगा, उसके अंदर बदरू थी। ये बात आपने याद रखनी। तो लेकर किसके पास आए? खुदावंद यीशु मसीह के जी। उसने उसे अच्छा कर दिया। यीशु मसीह ने अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया। आमीन। देखिए, अच्छा बंदा जो है वो अच्छा काम ही करेगा। आमीन। नेक बंदा नेकी करेगा, आमीन। उसमें से बदी नहीं निकलेगी। यस। अच्छा बंदा अच्छा काम करेगा, तो उसका काम है अच्छा करना। यस। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा इंसान है। आमीन। जब वो जमीन पर इंसान बनकर आया तो उससे अच्छा कोई भी नहीं है। यस। तो उसने अच्छा किया काम, यस। बुरा काम तो नहीं किया, नो सर। अच्छा काम किया ना। यस। लेकिन देखें आगे जी। चुनाचा वो गूंगा बोलने और देखने लगा। वो गूंगा बोलने भी लगा और हालेलुया। हालेलुया। जिसकी जुबान खुलेगी वो बोलेगा ना, जिसकी आंखें खुलेगी वो देखेगा ना। तो मैसेज आके जुबान खोल देता है, मैसेज में आके आंखें खुल जाती हैं, फिर मैसेज बिलीवर बोलते हैं, फिर बोलते हैं, फिर देखते हैं। सुने सुने, कहते हैं बोलो नहीं, यस। तो बोले कैसे नहीं? यस। उसने जुबान खोली है आमीन। तो बोलने के लिए खोली है। अगर बोलना ना होता तो वो जुबान ना खोलता, और अगर जुबान खोल दी है तो फिर हम बोलेंगे, यीशु की गवाही देंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सुने, और बोलना क्या है? जो कुछ देख रहे हो वो बोलना है। यस। आमीन। अंधा शख्स है, यस। गूंगा नहीं है, अंधा है, फिर भी नहीं बोल सकता। यस। जो देखेगा वो नहीं बोल सकता, जो सुनेगा वो बोलेगा। यस। आंखें होंगी, यस।
देखेगा और जो आंखों से देखकर बोलता है उसको कहते हैं चश्मदीद गवाह। आमीन। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसे शागिर्दों ने आंखों से देखा, यस। उन्होंने बोला, उन्होंने गवाही दी, हमने अपने हाथों से छुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है, उसमें से जिंदगी निकलती थी। आमीन। यस। हम उसके चश्मदीद गवाह हैं, यस। आई विटनेस। यस। तो जो आज भी गूंगे हैं वो आमीन भी नहीं बोलेंगे, आमीन। यस। जो आज भी अंधे हैं वो मलाकी 4 नहीं देखेंगे, यस। मुकाशवा 10 नहीं देखेंगे। यस। तो लेकिन जिनकी आंखें खुल गई हैं, हालेलुया। आमीन। जिसकी जुबान खुल गई है, हालेलुया। कई माएँ मेरे पास आती हैं, आप मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, मेरे बच्चे में क्या हुआ है, इतने साल का हो गया बोल नहीं रहा। वो टेंशन होती है नहीं होती? तो हमें भी टेंशन है जो मैसेज के लिए नहीं बोल रहे। इतने इतने साल हो गए हैं, हमें भी टेंशन है, पास्टर को भी टेंशन है, समझ लगी है ना? तो हम भी उसको कह रहे हैं इनकी जुबानें खोलते, इनके मुंह खोलते, और जब बच्चा बोलता है माँ बाप खुश होता है, हमारा आसमानी बाप खुश होगा। जब हम सच्चाई के लिए खड़े हो जाएंगे, सच की हक की बात करेंगे, आसमानी बाप खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का शुक्र है मेरे ज्यादातर बच्चे बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। बैठे बैठे। या कुछ ही होंगे जो गूंगे हैं, जो आमीन नहीं बोलते, कुछ ही होंगे जो गूंगे हैं, हालेलुया नहीं बोलते। तो हम आपके लिए फिक्रमंद है, हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं यूसुफ भाई, हम दुआएं कर रहे हैं भाई। बोलो, देखे भाई स्टीफन जब से बोला फिर बोल ही रहा है। भाई यूसुफ जब बोलता है तो दुनिया हिल जाती है। तो माँ बाप को खुशी होती है, आसमानी बाप को। तो जो गूंगे हैं आपके लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा जल्दी आपकी जुबान खोले। हालेलुया। तो यीशु मसीह गूंगों को जुबान देने आया है। उसके पास गूंगे आए तो बोले, उसके अंधे आए तो देखे, उसके पास लंगड़े आए तो चले, उसके पास मुर्दे आए तो जिंदा हुए। तो फिर इस वक्त यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। हाँ बैठे। तो जीसस तो आए ही आपका मुंह खोलने के लिए। पादी साहब आपने चुप रहना, बोलना नहीं है। कई मुझे कहते हैं बस तुझे चुप रहना। मैं भाई उसने जुबान खोली है। हालेलुया। हाँ आगे पढ़े। आज का उन्वान है बालज़बूल, बेएल्ज़ेबूब। बालज़बूब कौन था, क्या था, और मेरे आका को क्यों कहा गया? पढ़ें जरा। और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? क्या ये इब्ने दाऊद है? हालेलुया, हालेलुया। सुन ले, भीड़ तो हैरान है, उनके लिए सरप्राइज है, उनके लिए ताज्जुब है, उनके लिए शानदार बात है, उनके लिए अजीबोगरीब बात है। ओए गूंगा बोल रहा है। ये सेमिनार जो पिछले हफ्ते हमने किया, ये नदीम भाई कल गवाही दे रहे थे कि एक बहुत पढ़ा लिखा पास्टर आया और वो आके हैरान हो गया। यही बात है। वो आके कहता है मैंने ऐसे लोग ही नहीं देखे। भाई ये गूंगे थोड़ी बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो भीड़, जो भी भीड़ आएगी वो उनके लिए सरप्राइज होगा। नया बंदा आएगा उसके लिए सरप्राइज होगा। आगे पढ़े, सुने।
जी। फरीसियों ने ये सुनकर कहा, अब सुने दूसरा कैटेगरी आ गई है, ये अब दूसरा ग्रुप आ गया है, फरीसी। फरीसी क्या कह रहा है सुने जरा। फरीसियों ने सुनकर ये कहा, बुतरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद बदरूहों से। के सरदार बालज़बूल 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 बेअल्ज़ेबूब BLZ इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में बालज़बूब बालज़बूल की मदद के बगैर बुतरूहों को नहीं निकालता। वो कह रहे हैं, एक भीड़ कह रहे हैं, वाह क्या बात है, क्या जबरदस्त काम हुआ है, गूंगा बोल रहा है, अंधा देख रहा है, जबरदस्त काम हुआ है, वंडरफुल वंडरफुल, क्या ये इब्ने दाऊद नहीं है। लोग कह रहे हैं चेक करो, क्या ये इब्ने दाऊद नहीं है। दूसरी तरफ जो है ठेकेदार है मजहब के, दूसरी तरफ वो हैं जो समझ रहे हैं कि हमसे ज्यादा दीन किसी को नहीं पता, हमसे ज्यादा मजहब किसी को नहीं पता, हमसे ज्यादा मैसेज किसी को नहीं पता, हमसे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया है। दूसरी तरफ फकी फरीसी है, और वो क्या कह रहे हैं कि ये बालज़बूल के सरदार की मदद से बदरूहों को। अब ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब भाई मिसअंडरस्टैंडिंग। अबे बेवकूफ के बच्चों, किसी जाहिल की नस्ल, आका सामने बैठा हुआ है, उससे पूछ लो, आका जरा बताओ तो सही ये माजरा क्या है, ये कैसे काम होते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। तो आका बता देते ना, लेकिन घुमंडी इतना है उनके अंदर, हम फकी, हम फरीसी, हम आलम, हम ये हम वो, और लोगों को क्या कर रहे हैं, गुमराह। इधर आओ, क्या शोर डाला हुआ है, इब्ने दाऊद है, इब्ने दाऊद नहीं है, ये बदरूहों का सरदार है, इसके अंदर बदरूहों का सरदार, ये बोला ना भाई। क्या मैं बाइबल पढ़ रहा हूं? ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये मैसेज गलत है, 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 नबी झूठा नबी, झूठा नबी, झूठा नबी, झूठा नबी, ये बदरू है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अबे हमारे पास आओ, हम बताएंगे तुम्हें लोग क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंड की वजह से आप इस मैसेज के खिलाफ हैं। हम भी थे जब हमारा दिमाग नहीं खुला था, लेकिन जब हम इस मैसेज में आ गए तो जीसस ने सब कुछ क्लियर कर दिया, क्लियर। अब कोई डाउट वोट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। हम इस मैसेज में 100% बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारी आंखें भी खोली हैं जीसस ने, और हमारे मुंह भी खोले हैं जीसस ने, और हमारा दिमाग भी खोल दिया है, और हमारा दिल भी खोल दिया है। लेकिन फरीसी क्या कह रहे हैं, बदरूहों के सरदार बालज़बूल की ताकत से, उसकी मदद से ये बदरूहों को। अब मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख के, ये उस वक्त भी जो लोग भीड़ थे अपने दिल पे हाथ रख के कहते होंगे, यार इसके कामों में से ऐसा नहीं लगता कि इसमें बदरू है। लोग खुद फैसला करते होंगे, नहीं यार ये जीसस, इसका तो कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है, इस जैसे तो बंदे ही नहीं है, बोलते होंगे ना दिल पे। तो आज भी जो सच्चे दिल के लोग हैं, जब इस मैसेज को पढ़ेंगे, इस मैसेज को सुनेंगे, तो वो खुद बोलेंगे, नहीं यार इस मैसेज में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये मैसेज खुदावंद यीशु मसीह का है। तो भाइयों और बहनों, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं नहीं कहता आप कसूरवार हैं, मैं आपकी नियत पर शक नहीं करता कि आप मसीह से प्यार नहीं करते, आप कलाम से प्यार नहीं करते, आप नबी से प्यार नहीं करते, मुझे पता, पूरा यकीन है कि आप करते हैं। लेकिन कभी कभी शैतान आके क्या करता है, मिसलीड कर देता है, गुमराह कर देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बात को समझ नहीं पाते हैं और उसको इशू बना लेते हैं, अन्ना का मसला बना लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जरा ये आयत पढ़ लें।
फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। ये किसने फैसला दिया? फरीसियों ने। कोई तहकीक नहीं की, कोई दुआ में नहीं बैठे, रोजे में नहीं बैठे, स्टडी नहीं की, बा मुंह में जो आया बोल दिया। इसलिए जीसस ने कहा, गैर कौमों की तरह बक बक नहीं करना। ऐसे लिखा ना बाइबल में। कभी कभी मेरे लफ्ज लोगों को बुरे लगते हैं, बाइबल में लिखे हुए हैं। थोड़ा ध्यान से बात करनी है, सोच समझ के बात करनी है, दुआ भी सोच समझ के करनी है। तो फरीसी मिसअंडरस्टैंड किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब यीशु मसीह को क्या करना चाहिए था? यीशु मसीह को, यूसुफ भाई, अगर आज के बलीवर्स जो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो प्यार नहीं करते नबी से, जो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जो समझ नहीं पाए, अगर जीसस भी ऐसे ही होते तो शागिर्दों को चलो जुलूस निकालो फाकी फरीसियों के खिलाफ, इन्होंने मुझे बालज़बूल बोला है, इनकी ऐसी की तैसे, इन्होंने मुझे बालज़बूल बदरूहों का सरदार बोला है, छोड़ेंगे नहीं। वीडियो बना, चलो नितिन भाई चैनल ऑन करो, शाबाश जल्दी करो, मीडिया पे चलो, हम एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे। जीसस कूल रहे, चिल है, काम है। कोई एहतजाज नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई वीडियो नहीं। कहीं जीसस ने बोला, ए फरीसी अपने अल्फाज वापस ले। अरे तुम कहते हो हम यीशु के शागिर्द हैं, तुम तो पता नहीं किसके शागिर्द हो। जीसस को फॉलो करो। क्या यीशु मसीह ने डिमांड की, ए फरीसी कम और मुझसे माफी मांग, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं जमीन पर खुदा मुजस्सम होकर आया हूं, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, चल इधर आ, चल माफी। बोला जीसस ने? भाई जीसस को पता है मुझे अपना काम करना है। समझ, ये डिमांड छोटे लोग करते हैं, कमजोर लोग करते हैं, जो मिसअंडरस्टूड लोग हैं वो करते हैं। ऐसे लोग डिमांडें करते हैं। अबे क्या शान में जीसस को जो मर्जी बोलो, उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऊपर आसमान की तरफ देखकर चांद पे थूकोगे, थूक तुम्हारे मुंह पर आएगा, सूरज पे थूकोगे तुम्हारे मुंह पर आएगा। सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह मेरे आका को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैसेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, नबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमें गाली दो या हमें दुआ दो, आपकी मर्जी, जो देने दो, लेकिन हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं, हम तुम्हें बरकत देंगे। हमारे पास है ही बरकत। जीसस अच्छाई के लिए उसने अच्छाई की है, कभी बुराई नहीं की, गाली के बदले गाली नहीं दी, वीडियो के बदले वीडियो नहीं बनाई, नहीं। और हम उसके पैरोकार हैं जिसका पैरोकार हमारा नबी था। हालेलुया। बैठे, पता नहीं कौन सी रूह आ गई है इनके अंदर। कहते हम बलीवर्स हैं, मैसेज बलीवर्स हैं। मैसेज बलीवर्स होते तो आपको नबी का भी पता होता और जीसस का भी पता होता। मैं पूछ रहा हूं, यह एहतजाज होना चाहिए, बनता है ना भाई? अरे भाई बनता है ना। पीटर ने आके बोला होगा, जीसस बोल बोल। अगर उस जमाने में मीडिया होता तो मैं वीडियो बनाता हूँ और डिमांड कर दो, चला जीसस से माफी मांग। अबे भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं, और वो बंदे इधर उधर घूमते हैं जिनको कहीं भी नहीं जाना होता है। वो जिधर की हवा चली उधर ही चल भाई। तो जिसको पता होता है मुझे अपनी मंजिल पर जाना है, वो इधर उधर नहीं घूमता भाई। दुनिया में हर बंदा आजाद है, उसकी मर्जी जो मर्जी बोले। 10 हीरो हैं, उसमें से हर एक की अपनी मर्जी, किसको कौन पसंद करता है, दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर किसी की अपनी मर्जी है भाई। दूसरे नहीं भाई मुझे क्यों नहीं पसंद करते, तू इस लायक ही नहीं है तुझे पसंद किया जाए।
तेरे अंदर दम होता तो तू बोलता ही नहीं, तेरे काम बोलते। समझ लग गई है ना आपको? तो कोई एहतजाज किया, कोई डिमांड की, माफी मांगो माफी मांगो? अबे यार तुम इतने गिरे हुए लोग हो, तुम्हें अपने आका पे फख्र नहीं है? क्या आप मसीह के फॉलोवर नहीं हो? क्या आप लोग मसीह को नहीं समझते कि हमें मसीह का काम करना है, हमें शैतान का काम नहीं करना है? और आगे पढ़े सुने, बाल जबूल है कौन था मैं बताता हूं आपको अभी जी। उसने उनके ख्यालों को जानकर जी उनसे कहा, जिस बादशाही में हाँ फूट ये बड़ी पड़ती खास है। बात है जो मैं बताने, देखें जीसस वो मुद्दे की बात करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। आमीन। उन्होंने क्या बोला? तू बदरुओं का सरदार है, बाल जबूल है। तब जीसस क्या जवाब देते हैं जी, पढ़ें जी। उसने उनके ख्यालों को जान के कहा, बातचीत नहीं की, पाकरू ख्यालों को जान। हमें भी इनके ख्यालों का पता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके पीछे। पाकरू को सब पता है, हमारे ख्यालों का भी पता है, हमारी नीयत का भी पता है, आपकी नीयत का भी पता है, सबकी नीयत का पता है। तो जीसस क्या करे? ख्यालों को जाना, बहस नहीं की। हाँ क्या क्या बोला? कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है। क्या कमाल जवाब दिया, क्या पावरफुल बात की है, एंड बात कर दिया। क्या बात की है? जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो जिस वीरान हो बादशाही जाती में है, फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। क्यों घरों के घर बर्बाद है? क्योंकि इत्तेफाक नहीं है, फूट पड़ी हुई है। बाप बेटे के खिलाफ है, बेटा बाप के खिलाफ है, बीवी शोर के खिलाफ है, शोर बीवी के खिलाफ है, खानदान एक दूसरे के खिलाफ है, भाई भाई के खिलाफ है। फूट पड़ी हुई है, घरों में लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। क्यों? क्यों? वो घर कायम नहीं रहेंगे जो अभी चल रहे हैं ना। तो जल्दी आपका मलिया मेट होने वाला है, ये सीधे हो जाओ। हाँ सीधी सी बात है, जीसस ने बोला ये। बीवी सीधी हो जाए, जो घर में हर वक्त बुड़ 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 करती रहती है ना, सीधी हो जाए। शोर हर वक्त गाली देता रहे, सीधा हो जाए। माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे बच्चे, सीधे हो जाओ। माँ बाप हर वक्त बच्चों को डिस्करेज करते हैं, सीधे हो जाओ, वरना तुम्हारा घर कायम रहने वाला नहीं है, बुढ़ापे में रुलोगे। तो बच्चों के साथ पहले बिगाड़ लिए तुम लोगों ने। हाँ? और हमेशा माँ बाप को पड़ोसियों के बच्चे अच्छे लगते हैं। वो देख कितना अच्छा बच्चा है उसका बच्चा देख कितना अच्छा है, उसके बच्चे ने डबल एमए कर लिया, ट्रिपल एमए कर, तू क्या कर रहा है? अबे तुझे उसने डबल एमए वाले ने नहीं संभालना, तुझे ये सिंगल वाले ने नहीं संभालना है, इसके साथ बना के रख। इसके साथ तू अपनी बादशाही में फूट ना डाल, तू अपने घर में फूट ना डाल, वरना बर्बाद हो जाएगा घर। सीधी सीधी बातें हैं जीसस की। अब ये जवाब क्यों दिया है आगे सुने। ओए ओए ओए, कमाल बातें हैं, एक एक बात ही बड़ी कमाल है। जी भाई। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला, सुन लें आप, बड़ी खास बात है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ये वो बात है, इसको पकड़ना है। और जो भाई लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके आगे हाथ जोड़ के मैं आपकी मिन्नत करता हूं, बात को समझें, पकड़ें इस बात को जी। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला, अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ होगा। तो आप अपना। अब मेरे आका बताना क्या चाह रहे हैं? माय स्वीट हार्ट बेलव्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं, ओए भाई मेरी बात सुन लो, अगर शैतान ही शैतान को निकालेगा तो वो अपना मुखालिफ हो जाएगा। असल में यीशु मसीह बताना चाहते हैं, शैतान तुम्हारी तरह इतना बेवकूफ नहीं है। शैतान अपनी बादशाही में खराबी नहीं डालता है, शैतान शैतान के साथ नहीं लड़ता है।
बदरू बदरू के साथ नहीं लड़ती है। शैतान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते हैं। जहां जिसकी ड्यूटी होती है वो अपनी ड्यूटी करता है। जहां जहां लूसीफर ने जिसकी ड्यूटी लगा दी है वो अपनी ड्यूटी दयानतदारी से करता है। शैतान को नहीं निकालता है। अगर एक में शैतान है तो दूसरा शैतान उसका एहतराम करेगा। ब्रदर सुने, खुदावंद यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि शैतान तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। उसका तो सारा काम ही ठप हो जाएगा। अभी आपस में लड़ेगा तो उसका तो काम ठप हो जाएगा। असल में जीसस क्राइस्ट बताना ये चाह रहे हैं कि शैतान इतना समझदार है कि वो अपनी पासी में फूट नहीं डालता है, वो एक दूसरे को खिलाफ नहीं करता है। मगर आज के सो कॉल्ड मैसेज बिलीवर क्या कर रहे हैं? आज के बिलीवर जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को बिलीवर कहते हैं, ये 45,000 तंजीमें क्या कर रही हैं? ये फूट ही डाल रही हैं। एक को दूसरे के खिलाफ, दूसरे को तीसरे के खिलाफ, तीसरे को चौथे के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। और जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो कामयाब नहीं रहती है, वो कायम नहीं रहती है। बातें करते हैं तुमसे, असल में बताना ये चाह रहे तुमसे शैतान समझदार है यार। आसिम भाई, शैतान बेवकूफ थोड़ी है। और यहाँ हमारे रोज ही सिंह फंसे होते हैं। तूने ये कैसे बोला है? अबे तेरा भाई है। अगर बदरू बदरू को पहचानती हैं, मज्जा मज्जा दिया पहना होंदिया ने, तो बलीवर बलीवर का भाई है। समझ लगी? तो फूट डालने वाली चीज जीसस ने कहा है तुमसे ज्यादा वो समझदार हैं। इसका मफहूम यही है। शैतान को क्यों निकालेगा भाई? आप पढ़ें जरा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बिलीवर दूसरे बिलीवर के खिलाफ नहीं हो सकता है। और नबी ने कहा एक बिलीवर दूसरे बिलीवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो बिलीवर नहीं है। देखें, मिसअंडरस्टैंडिंग का नियत के साथ कोई वास्ता नहीं होता है। अब मुझे बताएं, जीसस ने अच्छा काम किया, बुरा किया है, लेकिन फकीर फरीसी तो खिलाफ हो गए। अच्छे काम से हाँ खिलाफ हो गए ना। मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब मुझे बताएं, यीशु मसीह ने ये मिसाल क्यों दी है? ये दिया कि थोड़ा अकल से, ध्यान से, ध्यान से। कभी एक चड़ेल ने, एक डैन ने दूसरी डैन के लिए तवीज करवाए, लेकिन बहने बहने करवा रही हैं। कभी सुनने में नहीं आया, मेरे सुनने में, हिस्ट्री में कभी नहीं आया कि एक बदरू दूसरे मुझे किसी ने कर दिया है तो अबे भाई, उसको पता तेरा मेरा काम एक ही है, दुनिया को बर्बाद करना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। ब्रदर मैडम का मैसेज है डिमनोलॉजी पढ़ें, डिमनोलॉजी, फिजिकल रैलम, डिमनोलॉजी, रिलीजियस रैलम पढ़ें और उसमें आपको पता चल जाएगा बदरुएं काम कैसे करती है। पूरा ये बदरुओं का उनका खुलासा खोल दिया, कैसे बदरू काम करती है, बाल जबूल कैसे काम करता है। तो फकीर फरीसी जो आलम है वो क्या कर रहे हैं? जीसस क्राइस्ट के अंदर बाल जबूल है, बदरूओं का। कौन कह रहे हैं? अच्छा कोई आम बंदा बोलता तो फिर भी थोड़ा होता कि यार चलो बेवकूफ बंदा है, इसको क्या पता है। आलम बोल रहे हैं, इसका मतलब आलमों से अच्छी तवक्को नहीं की जा सकती। कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे आका को नहीं पहचाना, हमारे नबी को नहीं पहचाना, हमें कहां से पहचानेंगे? तो भाई इसीलिए जरा ध्यान से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जज्बाती ना हो, प्रोटेस्ट करो, वीडियो बनाओ, बयान लगाओ, माफिया मांगो। अबे छोड़ दो, तुम बिलीवर हो, क्या चीज हो तुम? बस ठीक है, खत्म, बोला बोला खत्म। किसी ने जो भी बोले बोले। अब जीसस ने, हाँ आगे चले जी, यीशु मसीह ने यहाँ कोई एहतजाज नहीं किया, कोई डिमांड नहीं की है फरीसी आके मुझसे माफी। अबे भाई जाओ काम करो जी। आप अपना मुखालिफ होगा। हाँ खुद अपना मुखालिफ। अगर डेविल को निकालेगा
तो फिर तो खत्म हो गई, उनकी बात से दरार पड़ गई। अब वो डेविल क्या करता है, वो उसको पता अपनी बात से कायम रखनी है, इसीलिए वो छोटे मोटे इमेच्योर टूटे फूटे गिरे। मैं नहीं ये कह रहा बिलीवर नहीं है, बिलीवर हैं मगर बेचारे थोड़े कमजोर हैं, उनको पकड़ लेता है। देख तेरे भाई ने तेरे खिलाफ क्या बात कर दी है, देख रहा तू? चल तेरी गैरत क्या है, बगैरत है क्या? बोल नहीं, खुदा ने मुंह दिया बोल। ओए बेवकूफ, बोलना शैतान के खिलाफ है, भाई के खिलाफ नहीं है। हाँ? बोलना है हमें, बदरुओं के खिलाफ बोलना है, गुनाह के खिलाफ बोलना है, बदी के खिलाफ बोलना है, और भाई के खिलाफ नहीं। ठीक है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो बैठकर सॉल्व हो सकती है, नो प्रॉब्लम। मैं जो यहां से कहता हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं, आप क्या समझते हैं मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं सोच समझ के बोलता हूं। आप क्या समझ रहे हैं? आप हर कोई बंदा अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इस बात को कैसे ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है। मैं कई बार कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में औरत बाल ना कटवाए, कई बहनें उनको सीरियस लेती हैं, वो नहीं कटवाती, कई बहनें वो फिर भी कटवा रही हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने जो बोला मैं उसका जिम्मेदार हूं, आपने जो समझा आप उसके जिम्मेदार। इसीलिए आपको भी पाकरू को पाकरू से कहने की जरूरत है, खुदा मुझे समझ दे। ये आगे चलें भाई। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? फिर देखे जीसस ने बोला तो नहीं कायम रह सकती, उसकी बादशाही कायम, तो उसकी बादशाही तो अभी तक चल रही है, अदन से शुरू की हुई है। नबी कहते हैं शैतान का अदन मैसेज है, शैतान का अदन मैसेज पढ़ लें। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा ने 6 दिन के अंदर दुनिया बनाई, शैतान को भी 6000 साल हो गए अपनी दुनिया बनाते हुए, और उसकी बादशाही कायम है अभी तक, टूटी तो नहीं है ना। वे टूट फूट तो आपस में इंसानों की हो रही है, बदरुएं तो फुल काम कर रही हैं, डीमन तो फुल काम कर रही हैं, वो अपनी बादशाही उसकी अभी तक चल रही है। उसने दावा किया था मैं खुदा के तख्त से ऊंचा तख्त बनाऊंगा, और आज कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। जी आगे। कायम रहेगी। और अगर मैं बालजबूल की मदद से बदरुओं को निकालता हूं, मैं बालजबूल की मदद से निकालता हूं, तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? अब बताओ ना, तुमने कैसे मुझे बोल दिया मैं बालजबूल की मदद से निकालता हूं, तो तुम्हारे बेटे किसकी? आपको तो कभी कभी चीजें सुलझन में नहीं पड़ते थे। अब किसकी तरफ से यूहन्ना का बपतिस्मा, उन्होंने बोला कैसर को जिज़िया देना रवा या नहीं है, जीसस ने कहा सिक्का लाओ, इस पर किसकी तस्वीर है? कैसर की। कैसर का कैसर को दो और खुदा का खुदा को दो। सिक्के पर कैसर की तस्वीर है मगर तुम्हारे ऊपर खुदा की तस्वीर है, तुम खुदा की छवि पर बने हो। पैसा दुनिया को दो, दिल यीशु को दो। जिधर मैं भी एक सवाल पूछा, किस इख्तियार से तू खिदमत करता है, किस इख्तियार से तू खिदमत करता है, किस इख्तियार से तू बदरूहों को निकालता है, हमें बता। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे एक सवाल पूछा, तुम भी बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से था या? दोनों आपस में फकीर से क्या जवाब दें? अगर हम ये कहेंगे कि ये इंसान की तरफ से है तो लोग हमें पत्थर मारेंगे, क्योंकि यूहन्ना नबी है। और अगर हम कहेंगे कि ये आसमान की तरफ से है, खुदा की तरफ से है, तो फिर वो बोलेगा तुमने लिया क्यों नहीं? हालेलुया। अगर यीशु नाम का बपतिस्मा ठीक है तो तुमने लिया क्यों नहीं? और अगर नबी ठीक है, हालेलुया, आमीन, तो फिर उसकी बातें मानो। अब सियासी थे ना, वही रूह आज घुसी हुई है बड़े बड़े पादरियों में, बिशपों में, वही रूह घुसी हुई है। नबी कहते बंदा मर जाता, रूह नहीं मरती, रूह घूमती रहती है, किसी न किसी को अपने मतलब के बंदे को पकड़ लेती है, क्योंकि वो शैतान को पता है। तो वो आज भी रूह घुसी हुई है। अब क्या सियासत करो, सियासत क्या करें, पता सब है।
सब पता है। इनको पता है योना क्या, पता है नबी क्या, पता है, पता है ना, आसमान की तरफ से इख्तियार मिला, पता है। लेकिन अब जरा पटरी की सियासत, यही तो पादरियों को मार रही है सियासत। यार बोल दे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, यही बोला आका रबी, हमें नहीं पता है। जिसने कहा कि तुम्हें नहीं पता है तो मैं भी नहीं बताता कि मैं किस इख्तियार से ये काम करता हूं। खत्म। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। रूह से भी चलो और अकल से भी चलो। अब कोई भी कुछ भी बोल दे तो हम उसको जवाब देते फिरें, इतना टाइम नहीं हमारे पास। खुद जाके जवाब ढूंढो। तो भाई लोगों, शैतान बहुत तेज है और वो अपनी बात से कायम किए हुए है, तुम में फूट डाली हुई है। एक ही मैसेज को लेकर, एक ही मसीह को लेकर 45,000 से ज्यादा तंजीमें, एक ही मैसेज को लेकर कितने छोटे छोटे ग्रुप लोग बना रहे हैं। एक ही मैसेज है, एक ही नबी है, तो फिर एक बात क्यों नहीं? फिर मैं आपके खिलाफ क्यों, आप मेरे खिलाफ क्यों हैं? यही तो फूट है, यही शैतान चाह रहा है। मैसेज इतना खूबसूरत है, मैसेज हर पास्टर को आज़ादी देता है। हर पास्टर अपने चर्च का इंचार्ज है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए पास्टर को अपने चर्च की फिक्र होनी चाहिए, अपने लोगों की फिक्र होनी चाहिए, बस उसकी यही ड्यूटी है। ठीक है, उसकी नबी ने बोला यही ड्यूटी है। वो बाकी चर्चेस की टेंशन है, उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया। भाई जो कोई बोलेगा उसका जवाब वो देगा, जो इंसान बोएगा वही काटेगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग इतना, ये पता है आपको, ये बाल-ज़बूल क्या था? बाल-ज़बूल एक देवता था, गैर कौम का देवता, गैर कौम का देवता था। और ये बाल-ज़बूल को कहते थे ये मक्खियों का देवता, मक्खियों का। और कई आलम कहते थे ये गंदगी का देवता है, गोबर, गंदगी, गंदगी का देवता है। और फकीह फरीसी इसका नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वो कहते थे ये गाली है, गाली, सबसे गंदा नाम है ये। तो जिसको वो गाली देना चाहते थे, गाली तो दे नहीं सकते थे, पब्लिक छितर मारती, तो पादरी होकर गालियां दे रहे तू, तो वो फिर बाल-ज़बूल कहते थे। कितने बड़ा ऐब लगाया हमारे आका पे। यीशु मसीह ने कोई एहतजाज किया? कितना बड़ा ऐब, बाल-ज़बूल बोल दिया, यानी गंदगी के देवता के अंडर में आइए, मक्खियों का देवता, उसको मक्खियों का देवता कहते थे। और आपको पता मक्खी भी दो किस्म की होती है, एक मक्खी वो होती है, एक मक्खी वो है पूरे बदन के अंदर, पूरा बदन साफ सुथरा, परफ्यूम लगाया, कपड़े पहने, वीआईपी, सब जबरदस्त हैं आप, लेकिन जहाँ जख्म होगा, जहाँ पर गंदगी होगी, एक मक्खी वो है जो सिर्फ गंदगी पे जाके बैठेगी। पूरा बदन तू कहीं और बैठ जा, लेकिन तू है गंदी नस्ल की है। अबे तू किसी अच्छी जगह पे बैठ जा, पूरी बेहतरीन बॉडी साफ सुथरी है, तुझे वो जख्म ढूंढना, गंदगी ढूंढनी है, घर में देख ले, साफ जगह को छोड़कर गंदगी, ये गंदी मक्खी का काम है। यानी दूसरे लफ्जों में आपके अंदर 99 अच्छाइयां हैं, मगर उसने बुराई ढूंढनी है। आप समझ लग गई है? आप इतने अच्छे हैं, 99 आपके अंदर अच्छाइयां हैं, खूबियां हैं, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन सारी चीजें छोड़कर उसने आपकी कोई गलत चीज निकाल के वो हाईलाइट करनी है, वो दुनिया को बताने है तो गंदी नस्ल की मक्खी है, गंदगी पर बैठे, बाल-ज़बूल की बच्ची। बाल-ज़बूल तेरा देवता है, ये नेगेटिव लोगों का, ये गंदगी पर बैठने वाले लोगों का, ये गंदी बातें करने वाले, ये नेगेटिव बातें करने वाले, ये नफाक डालने वाले, ये फूट डालने वाले बाल-ज़बूल के बच्चे हैं। अगर तुझे कोई अच्छी बात ही नहीं मिली, वही बात है,
वो एक बंदे ने किताब पढ़ी, ब्रदर बिली पॉल कहते हैं, तो उसने कहा इधर आ, वो बॉस था उसका, उसने किताब दी, अपने नौकर ने बॉस को दी, देख ये किताब तूने मुझे क्यों दी है? सर मैंने तो आपकी बरकत के लिए दी थी, मैंने इसको पढ़ा है, लेकिन ये किताब मुझे गिद्ध कहती है, गिद्ध। उसने कहा सर ये किताब मैंने भी पढ़ी है, लेकिन ये किताब मुझे उकाब कहती है, तू गंदी मक्खी है, तुझे अपना आप ही नजर आया, तुझे गंदी चीज ही नजर आई है, कोई अच्छी चीज। अब कई लोगों को इस चर्च में बुराई के अलावा कुछ नहीं नजर आता है। अब चर्च का मसला नहीं है, मसला तुम्हारी नस्ल का है। तुम गंदगी के लिए बने हो, नेगेटिविटी के लिए बने हो, फूट डालने के लिए बने हो, दरार डालने के लिए बने हो, बर्बाद करने के लिए बने हो, लोगों में नफाक डालने के लिए बने हो। इसीलिए तुम सारी अच्छी बातें छोड़कर गंदी बात पकड़ते हो जिससे फूट पड़े। और दूसरी मक्खी शहद की मक्खी आए, पूरे शहर की गंदगी से निकल जाती है, सारे शहर की गंदगी से बाहर जाके ढूंढेगी ढूंढेगी ढूंढेगी, जहां पर फूल होगा, हालेलुया, जहां पर फूल होगा वो सारे शहर को छोड़ेगी, सारे गांव को छोड़ेगी, सारे रास्ते को छोड़ेगी, और वो सीधा वहां जाकर बैठेगी जहां पर फूल होगा, और उसमें से रस चूस कर निकालेगा। हम इस मैसेज में से रस लेकर आते हैं, इस मैसेज में से अर्क लेकर आते हैं, इस मैसेज में से गिरियां बादाम लेकर आते हैं, इस मैसेज में से पिस्ते बादाम लेकर आते हैं, इस मैसेज में से शहद लेकर आते हैं, इस मैसेज में से हालेलुया, क्योंकि हम सारी बातें छोड़कर फूल पर बैठते हैं, जीसस क्राइस्ट पर जाते हैं। सुने सुने, और वो फूल कौन है? शारून का गुलाब, खुदावंद यीशु मसीह है। हाँ बैठे बैठे। बालज़बूल का बच्चा है या जीसस क्राइस्ट का बच्चा है? हाँ बस सब खुद 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 चेक करना है, मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता ना, मुझे आप पर शक नहीं, किसी पर शक नहीं है, लेकिन काम बताते हैं। तो भाई जितने भी लोग कुछ भी बोलो, हमें सीधा फूल पर बैठना है, और फूल से जो रस निकलता है, शहद की मक्खी वो इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके आप लोगों के लिए देती है। आपके लिए देती है, नहीं देती है? उससे आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, परेशानियां ठीक होती हैं। बच्चों को शहद देते हैं, आप खुद खाते हैं शहद। जीसस क्राइस्ट भी ठीक है, यीशु मसीह जब छोटा था, यूहन्ना भी टिड्डियां और शहद खाता था। तो शहद शहद वाले लोग हैं हम भाई, हम गंदगी वाले लोग ही नहीं है। इसलिए अगर आप बालज़बूल के बच्चे हैं तो गंदगी ढूंढेंगे। और जब मैं हैरान था, जब मैं इसका मीनिंग्स देख रहा था, मैंने कहा यार सच्ची बात है, सही मीनिंग जिसने भी निकाला जबरदस्त है। मक्खियों का देवता, हालेलुया, गंदगी का देवता। और नाम किसको दे रहे हैं? जो सबसे पाक तरीन हस्ती है। तो हम तो कुछ है ही नहीं है, हम क्या है? हम क्या, कुछ भी नहीं। आगे सुने जीसस ने क्या बोला है जी, खत्म करने लगा मैं। लेकिन मैं इससे पहले कोट पढ़ लूं, फिर आगे चलते हैं। नबी कहते हैं मैसेज कमीशन माय कमीशन। इस मैसेज के अंदर 510505 माय कमीशन, मेरा इख्तियार। सुने, ऑल द फ्रेंड्स, Satan has got something to pattern और impersonate, नकल जो होती है, ठीक है, वो करता है। एनीथिंग गॉड है, जो कुछ खुदा करता है शैतान उसकी नकल करता है। तो आप क्या समझते हैं? अगर रीजनल बिलीवर्स खुदा ने खड़े किए हैं तो शैतान कॉपी बनाएगा भाई। ये मैं नहीं किसी को कह रहा, लेकिन ये नबी ने बोला है। अगर असल डॉलर है तो नकल भी है। समझ लग रही है ना? हाँ बस खुद समझो, कई बातें खुद समझो। तो जो शैतान बनाता है उसकी खुदा बनाता है, शैतान उसकी नकल करता है।
all the things that he had to impersonate God with it. ठीक है, जो कुछ खुदा बनाता है वो भी ऐसे ही करता है. जो खुदा करता है उसके साथ शैतान क्या करता है, उसकी कॉपी बनाता है भाई. ठीक है, सुने आगे. But where there is a false, if there is got to be a true one somewhere for it to be made of, or it wouldn't be false. Is that right? If you had a bogus dollar, well, there's got to be a real dollar. अगर असल डॉलर नकल भी है तो असल भी है. तो ये तो चलेगा भाई. लेकिन मैं किसी को जज नहीं कर रहा, ये खुदा है जज कर रहा है. हाँ, किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना जैसे वो उन्होंने की थी. फकीर फरीसी नहीं बनना, यीशु के बच्चे बनना. सुन ले आगे. बट जीसस वाज मिसअंडरस्टूड टू. यीशु मसीह को भी गलत समझा गया. वो गलत नहीं था. फकीर फरीसियों ने समझा, मिसअंडरस्टूड किया. तो भाई अपने दिमाग ठीक कर लो यार, इधर उधर लड़ने की क्या जरूरत है. हाँ, वो एक बंदा, दो बच्चे थे, एक ही बाप के दो बच्चे. ठीक है, थोड़ा टाइम है ना आप लोगों को. तो उन्होंने बोला यार बच्चे दोनों मेरे ही हैं. एक बहुत ही जलसी है, हसद है, नफरत है, नेगेटिविटी है, इसमें नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव है. तो उन्होंने मशवरा किया किसी डॉक्टर से, यार इनको क्या करें. उन्होंने कहा ठहरो चेक करते हैं. उन्होंने कहा कि ये बच्चे दोनों जो है, एक बच्चा जो पॉजिटिव है उसका पूरा कमरा खिलौनों से भर दो, खिलौनों से भर दो. रात को इसको बोला जा बेटा ये सब कुछ तेरा है और जाकर तू मुझे कर. सारे खिलौने भर दिए, पूरा कमरा भर दिया. और सुबह जब बच्चा उठा और आया रोता, और डैडी ने आया क्यों है ऐ नहीं लाके देता. पूरा कमरा भरा हुआ है, जो चीज वहां नहीं है उसी की डिमांड कर दी. जो चीज इसके टायर नहीं सही है, इसका ये नहीं सही है, इसका ये नहीं सही है. यानी उसने उठते ही क्या किया है, पूरा कमरा भरा हुआ नेमतों से, मगर नेगेटिव चीज ही ढूंढ के लाया है. बोला दूसरे को बंद करो. करना क्या है, उन्होंने कहा गधे जो था घोड़ों की लिद ला के सारी डाल दो कमरे में. बंद किया, सुबह उठे, कमरा खोला, बच्चा मुस्कुरा रहा है. वाह, बोले भाई खुश क्यों है. कह रहा देखो इतनी लिद पड़ी हुई है घोड़ों की, इसका मतलब पता है क्या है कि मेरे बाप ने मेरे लिए घोड़े भी रखे हुए हैं. सोच देखो यार, उनके खिलौने बना रहे, वो करे अगर मेरे कमरे में ये लिद पड़ी हुई है तो इसका मतलब है मेरे बाप ने घोड़े भी कहीं रखे हुए हैं. अब ये है पॉजिटिव सोच. तो पॉजिटिव सोचने वाले नेगेटिव बात से भी पॉजिटिव निकाल लेंगे. तो सर अब आपने देखना है आप कौन सी कैटेगरी में, रोने धोने वाले हैं या शुक्रगुजारी करने वाले हैं. डिपेंड करता है. वो देखो उसने उसको ही बोला कि इसका मतलब बाप ने, आप समझ लगी है. तो मिसअंडरस्टूड किया गया जीसस क्राइस्ट को. नबी क्या कह रहे हैं, बट जीसस वाज मिसअंडरस्टूड टू, ही वाज क्रूसिफाइड, दे कॉल्ड हिम बीएल्ज़ेबब. उसे क्या बोला, बीएल्ज़ेबब, बाल्ज़बूल. किसको, हाय हाय, सबसे आला शख्सियत को सबसे घटिया नाम दिया. ओए ओए लानत है तुम्हारी सोच पे. वह करोड़ बार हो यार, मेरे आका को बोल रहे हैं. सबसे बड़े बंदे को सबसे छोटा नाम दिया, और सिर्फ मिसअंडरस्टूड. यही हुआ है ना भाई. कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ दिमाग की खोपड़ी जो है ना इनकी अपनी जगह पे नहीं है, घूम गई है. लेकिन अपनी चेक करो आपके अंदर रूह कौन सी है. अगर जीसस वाली रूह है पी जाओगे यार, कोई बात नहीं. खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई करें. तो ये ऐत नहीं कभी भी अपने ऊपर फिट करेंगे, असल में तुम्हारे लिए है ही नहीं है. वो बनी है हमारे लिए, बिलीवर्स के लिए है. क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया?
अच्छा, आप घर पे जाके ये कोट पढ़ना आगे सुने, ओए ओए क्या बात है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अल्लाह वो सबसे नबियों में सबसे बड़ा, नबियों का भी खुदा था वो। बाइबल मुकद्दस भी कहते हैं वो नबियों का भी खुदा था। और बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े लोगों ने उन्हें मिसअंडरस्टूड किया। जीसस क्राइस्ट को क्या बोला कि इसमें बालजबूल है या उसकी मदद से या वो सरदार है। वो देखो बदरूहों का सरदार था वो, कितना घटिया नाम दिया है। सबसे बंदा बदनाम हो जो मोहल्ले में, उसके साथ जोड़ दो आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा। आगे सुना, बड़ी कमाल बात करने लगा मैंने क्या करना, नबी कहते हैं पैराग्राफ नंबर 25, कमाल है, सुने। बट डिड यू नोटिस, क्या आपने गौर किया, डिड यू नोटिस द डेविल्स व्हेन दे मेट हिम, गौर करें जब बदरूहों की मुलाकात मेरे आका से हुई, हालेलुया, जब बदरूहों की मुलाकात मेरे, बट डिड यू नोटिस द डेविल्स व्हेन दे मेट हिम, यानी यीशु से मुलाकात हुई, दे सेड, बदरूहें क्या कह रही हैं, बदरूहें कह रही हैं वी नो हु आर यू, हम जानती हैं तू कौन है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बदरूहों ने यीशु मसीह को पहचान लिया, बालजबूल ने भी पहचान लिया, मगर फकी फरीसियों ने नहीं पहचाना। अब समझ लगी है, बैठे हैं। बदरूहों ने तो पहचान लिया जीसस को, किसने नहीं पहचाना? तो इनकी जान छोड़ दो। यीशु मसीह ने कहा ये अंधे राह दिखाने वाले हैं, खुद भी कड़े में गिरेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे, इन्हें छोड़ दो। चेक करो कौन कौन आता है आपके घर में विजिट करने, चेक करो दिलों में देखो, छोड़ दो ना। मैसेज है तो मैसेज है, खत्म। और सुने, बदरूहें जब सामने हुआ तो तू वक्त से पहले हमें अज़ाब में डालने आ गया है, तू जिंदा खुदा का बेटा है, मसीह है। बदरूहों को पता है ना, तो ये अंधे हैं आलम, फकी फरीसी अंधे हैं, मिसअंडरस्टूड किया जीसस को। बदरूहों को सच पता है, वी नो हु यू आर द सन ऑफ गॉड, दैट्स राइट, ये ठीक है। And they had to recognize his authority. बदरूहों ने भी यीशु मसीह के इख्तियार को, जब ब्रदर बहन फकी फरीसियों के पास गए, आलमों के पास गए, पादरियों के पास गए, क्लर्जी मैन के पास गए, तो उन्होंने पता क्या बोला? तुझ में बदरू है। यही सेम चीज बोली, तुझ में। अब जीसस ने तुमसे पूछना भाई, माफ कर दो, माफ कर दो, जिस तुम्हें वही नजर आएगा जो तुम हो। अब खुदा के पास गया, फरिश्ता आया, फरिश्ते ने कमीशन दिया, हुक्म दिया। उसने कहा पादरी तो मुझे कहते हैं तुझ में बदरू है, तू तो ये है वो है। उसने बोला नहीं, तू खुदा का चुना हुआ वसीला है, खुदा तेरे वसीले बड़े बड़े काम करेगा। तू बादशाहों पर दुआ करेगा, तू मरीजों पर दुआ करेगा, और अगर तू लोगों को कायल कर सके, वो तेरा यकीन करें, तो तेरी दुआ के आगे कोई भी चीज नहीं ठहरेगी, यहां तक कि कैंसर भी नहीं ठहरेगा। तू बड़े बड़े लोगों पर दुआ करेगा और मैं तेरे साथ जाऊंगा। उसने कहा मैं कमजोर हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं। उसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा। सेम बेटे, अब भी किसी को समझ ना लगे तो वाकई अंधा है अभी तक। सेम वही बात है ना जो आका के साथ किया। अब ये मैंने नहीं कहा, ये आका की पेशन हुई थी, ये खुदावंद यीशु मसीह की पेशन हुई थी। पढ़ें जी, अब आए उधर, पढ़ें जरा, फिर आगे चलते हैं। हाँ जल्दी जल्दी जरा, ये मेरे आका की पेशन हुई थी, सुन ले जी। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है जब तक के पहले उस जोर को ना बांध ले। एक और बात पढ़े जी, ले सर वापस 10-25 पढ़े, मत्ती 10-25, एक ही याद पढ़ दे, ठीक है जल्दी जरा। क्या लिखा हुआ है? शागिर्द के लिए ये काफी है।
शागिर्द के लिए ये काफी है। हीरो Yes. बनने की कोशिश मत करो, Yes. मत करो, Amen. मत करो। हाँ, पढ़े पढ़े, मेरे आका ने क्या बोला था जी? शागिर्द के लिए ये काफी है हाँ। कि अपने उस्ताद की मानिंद हो, मानी दो, उस जैसा हो जी। आगे, और नौकर के लिए ये हाँ। कि अपने मालिक की मानिंद। मालिक की मानित बन। तू अब मालिक का मालिक नहीं बन जा, उसकी वजह से तू ऊपर आया, उसकी वजह से तुझे तरक्की मिली है, उसकी वजह से तू अब दुनिया तुझे जानती है। तो अब तू मालिक का मालिक नहीं बन, अब तू उस्ताद का उस्ताद नहीं बन। उस्ताद के लिए काफी है, जितना भी बड़ा हो जाए उस्ताद की मानी दो जी। जब उन्होंने घर सुने के मालिक को, ये पेशन कोई की थी मेरे आका ने। जब जी, जब उन्होंने घर के मालिक को, घर का मालिक कौन है? यीशु मसीह। आमीन। जब उन्होंने घर के मालिक को, घर का मालिक कौन है? यीशु मसीह। Yes. जब उन्होंने घर के मालिक को यस, बाजबूल क्या कहा, बोला? बाल्ज़बूल। किसको? घर घर के। के मालिक को आगे सुने जी। कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे? क्यों ना कहेंगे? इसीलिए जो यीशु को कहा वही ब्रदर ब्रैनम को कहा। सुने सुने, इसका मतलब है ब्रदर ब्रैनम यीशु मसीह के घराने का है, किसी तंजीम का नहीं है, यीशु मसीह के घराने का है। हालेलुया। हाँ बैठे। आप समझ लगी पेश में? तो ये पूरी किस पर हुई? ब्रदर ब्रैनम पर। उसको भी सेम यही बोला, तुझ में बदरू है। एक और हवाला पढ़ लें जी। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकले 8 बाब, जल्दी जल्दी जरा। हाँ, बाकी आप घर पे पढ़ लेना, मैं हवाले आपको दे देता हूँ। कोई लिखना चाहता लिख ले, और फिर भी कोई लिखना नहीं चाहता है तो जाए चैनल ऑन करे, मैसेज ये वाला ऑन करे और सुन सुन के हवाले पढ़े। 8 बाब। ठीक है? हाँ, 8 बाब आप निकाल के रखें, मैं आपको हवाले दे रहा हूँ। मत्ती इंजील 10 बाब उसका 25 आयत आप नोट कर लें, जिसमें बालज़बूल पहली मर्तबा कहा गया यीशु मसीह को। फिर उसके बाद 12 बाब उसकी 24 आयत में कहा गया है मत्ती की इंजील, उसमें बालज़बूल कहा गया। फिर 12वां बाब 27वीं आयत मत्ती की इंजील, ठीक है। फिर मरकस की इंजील 3 बाब उसकी 22वीं आयत के अंदर कहा गया है। फिर लूका की इंजील 11 बाब 15 आयत के अंदर कहा गया है। फिर 11:18 में कहा गया है। फिर 11:19 में लूका की इंजील में। यह आप बाद में पढ़ लेना, और यूहन्ना की इंजील भी पढ़ लें, ये पढ़ दें सिर्फ, फिर मैंने खत्म किया। क्या आपको समझ लग गई है? ये बालज़बूल कौन है? गंदगी का देवता। और जितने गंद बो रहे हैं, तुम्हारा डैडी है ये, डैडी वो गंदगी का देवता है ना भाई, तो उनके डैडी हुआ ना जो गंदगी कर रहे हैं। अब कोई बोले पादी साहब ने मुझे तेरा मैंने नाम लिया, अगर तू गंदा है तो फिर है, खत्म हो गई बात। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, तुझे खुद पता चल गया मैं क्या चीज हूं। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे बताते हैं, आपकी हरकतें बताती हैं, आपके बातें बताती हैं, आपके फल बताते हैं जी। गंदे मक्खी की नस्ल। हाँ, वो 45 से शुरू करें, खत्म किया मैंने ये पढ़ के, ठीक है। अब ये हवाला हम पढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता है यीशु मसीह को यहाँ पर क्या कहा? फिर फकी फरीसियों ने, सुने जी, आ जाए जरा, आ जाए, जल्दी करें जी। हालेलुया। हाँ, लेकिन मैं जो सच बोलता लेकिन हूँ, मैं जो सच बोलता हूँ, सुने, इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। इसलिए तो मेरा यकीन नहीं कर, गंदी मक्खी की नस्ल। Yes. सच का यकीन तो सच्चे ही करेंगे ना Yes, भाई। आमीन। आगे तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? कौन? ये मेरे आका का दावा है भाई, Yes. हमारा दावा नहीं है। Yes. हम तो उसके कदमों की राख है, आमीन। खाक है, Yes. कुछ भी नहीं है। Yes. अगर इतना बड़ा नबी कह सकते मैं उसके जूती के तस्मे खोलने के Yes, लायक नहीं, आमीन। हम तो जूती के नीचे तलवे के लायक भी नहीं है। ये उसके फजल से आमीन। मैं ये नहीं कहता मैं पाक हूं, मैं कहता हूं यीशु मसीह पाक है, आमीन। जिसने अपने फजल से हमें बचाया। Yes. उसके फजल पर फख्र है हमें, अपने कामों पर नहीं जी भाई। जो खुदा से होता है, सुन ले, जो खुदा से होता है। अब मेरे आका की बातें सीधी सीधी साफ साफ सच सच कहता हूं जी।
जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। सुनता है, खुदा की बातें सुनता है जी। तुम इसलिए नहीं सुनते कि हाँ। खुदा से नहीं हो। लो, अब मैं कह रहा हूँ, ये जीसस कह रहा है, जीसस। तुम है ही नहीं हो। यस तो जो नहीं है वो पकड़ ले, यस जो है वो भी पकड़ ले। आमेन। तुम सुनते ही नहीं हो यार। यस इसका मतलब तुम उधर से नहीं हो, कहीं और से हो। यस आमेन। आगे चले जी। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, यहूदियों का जरा जवाब सुने जरा, इतने सड़े बले। यस तौबा तौबा। आज भी ऐसी रूह है यस जी। कहा, क्या हम खूब नहीं कहते? हम खूब नहीं कहते। सुन ले क्या बोला यहूदियों ने, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है सुन और ले, तुझ में अब बदबू उसको है। क्या बोल दिया, तू सामरी है, तू यहूदी है ही नहीं है। सामरी कौन थे? सामरी मखलूत नस्ल। यहूदी लड़की अगर गैर यहूदी से शादी करती थी तो वो सामरिया में जाके रहते थे, या यहूदी लड़का अगर गैर यहूदी से शादी करता था वो कहता निकलो, तुम खालिस नहीं रहे, तुम मखलूत नस्ल, उधर जाओ। तो वो सामरिया में रहते थे। और सामरिया में तो जीसस को क्या बोल दिया, तू मखलूत है। अब इनकी सोच देखो यार, मिसअंडरस्टैंडिंग है या नहीं? यस आमेन। ऐसे कई बिलीवर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है भाई। मैं आपकी नियत पर शक नहीं करता, लेकिन दिमाग तो ठीक कर लो। आमेन जी। तो ये सामरी थे। अब क्या बोल दिया उसको यूसुफ भाई? सामरी है यार सारे बुरे टाइटल दिए मेरे आका को। आगे चले। और तुझ में बदरू है। लो आगे सुन लो, क्या कह रहे हैं? तुझ में बदरू है। कौन कह रहे हैं? यहूदी, यहूदी। फकीर फरीसी। यस एक तो तू सामरी है, उधर से आया, और दूसरा बदरू तुझ में बदरू है। अब यही नबी को भी यही बोला। यस समझ लग रही है आपको? आमीन। आप समझना जी। आगे यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं। सुन ले, आका ने तो क्लियर कर दिया। अब भाई मुझ में नहीं है, तुम अपना मुआयना कराओ। आमीन। तुम अपने जाके MRI कराओ। यस तुम अपना CT स्कैन कराओ। आमीन। अब मुझ में तो नहीं है। यस नबी ने ये बोला, मैं खुदा से प्यार करता हूं, मुझे पता है मुझ में बदरू नहीं है। यस आमीन। तो तुम अपना खुद पता करो आप जी। मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हाय हूँ। हाय, मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं, यस मगर तुम हाँ, पढ़े जी। और तुम मेरी बेइज्जती तुम करते हो। मेरी बेइज्जती करते हो। यस ये बेइज्जती हो रही ना जीसस। यस मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं, तुम मेरी बेइज्जती करते हो। अगर तो मैंने ऊपर से नहीं पढ़ा, ऊपर तो लिखा हुआ था कि तुम अपने बाप, इसी में लिखा हुआ है 44 में, ठीक है, लेकिन छोड़ दे, बाकी बातें अगली दफा के लिए छोड़ देते हैं। तो अब आपको समझ लग गई? आमीन। बदरूहों फकीर फरीसियों के पास जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, नहीं समझे। लेकिन वो यीशु मसीह जब बदरूहों के पास गए, बदरूहों ने पहचान लिया। यस आमीन। यही उन्होंने कहा तू सामरी है। लेकिन जब यीशु सामरिया में गया, कुएं में सुखार के कुएं पर बैठा हुआ था, शागिर्द रोटी लेने गए हुए, शागिर्द रोटी लेने, शागिर्दों का काम है रोटी का इंतजाम करना। ये देखना पादी साहब ने रोटी का इंतजाम किया नहीं किया, तो वाटा काम है। इट्स योर ड्यूटी। यस आमीन। यस आमीन। आमीन। शागिर्द रोटी लेने गए हुए थे, ठीक है, यूहन्ना की इंजील 4वां बाब। तो जब वो गए हुए थे, जीसस क्राइस्ट बैठे हुए थे वहां पे कुएं के ऊपर, तो वहां पर एक सामरी औरत आई। और वो सामरी औरत कैसी औरत थी? वो कस्बी थी, इल फेम, प्रोस्टिट्यूट, दुनिया से कटी हुई, मजहब से कटी हुई, सबसे कटी हुई थी, मगर उसके अंदर बीज था। फकीर फरीसी उसे क्या कह रहे? तू सामरी है, तुझ में बदरू है। लेकिन जब वो सामरिया में गया, कुएं में बैठा हुआ था, वो औरत पानी भरने आई। यीशु मसीह ने कहा, ए खतून मुझे पानी पिला। उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से, यहूदी कह रहे हैं सामरी है, सामरी कह रही है यहूदी है, यहूदी कह रहे हैं सामरी है, सामरी कह रही है यहूदी है, यहूदी कह रहे हैं सामरी है, सामरी कह रही है यहूदी है। यानी यहूदियों ने नहीं पहचाना, सामरी ने पहचान लिया। बेटे सुने, अब वो क्या कह रही है? तू यहूदी है,
यहूदी कह रहे तू सामरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। ठीक कौन थी? वो औरत जिसको रद्द किया गया, जिसको गलत कहा गया, जिसको मिसअंडरस्टैंड किया गया, वो कटी हुई थी। नबी कहते हैं वो इसलिए अलग पानी भरना आते थी क्योंकि दूसरी औरतें उसके साथ चलना पसंद नहीं करती थी। बदनाम होंगी, बदनाम होंगी, तेरे साथ कौन जाएगा, तेरे साथ कौन जाएगा। जब सब भर के चली जाती थी, सुबह सवेरे सब पानी भरती थी, और वो बाद में सबसे एंड में आती थी क्योंकि बदनाम थी। उसके साथ कोई चलना नहीं चाहता था, और जिसके साथ कोई नहीं चलना चाहता उसके साथ आका चलना शुरू हो जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। अब सुने, अब सुने, अब सुने, अब सुने। इस चर्च के साथ, इस मैसेज के साथ 45,000 तंजीमें नहीं चलना चाहती, मगर यीशु चलने के लिए। आमीन, हालेलुया, आमीन। कटे हुए ना हम लोग, बैठे हम कटे हुए हैं ना। हमारे साथ कोई मिशन चलना चाहती है, कोई पादरी चलना चाहता है, कोई बिशप चलना चाहता है, कोई तंजीम चलना चाहती है? कोई भी नहीं, क्योंकि ये बेकार लोग हैं, बिदती लोग हैं, जनूनी लोग हैं, बिदती लोग हैं, जनूनी लोग हैं, बिदती लोग हैं, अनपढ़ चरवाहे, ये बेकार लोग हैं, ये बिदती कटे हुए हैं, ये फॉल्स प्रॉफिट को मानने वाले हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। मगर जिसके साथ कोई भी नहीं चलने के लिए तैयार, उसके साथ यीशु मसीह चलने के लिए खुद आ गया है। आमीन, हालेलुया। अब समझ लगी है? बैठे, क्योंकि हमने यीशु को पहचान लिया। तंजीमें कह रही हैं वो दूसरा कनूम है, बाबला का कनूम है, बेटा अलग कनूम है, रूल कुदस वो अभी तक उलझन में है। तू सामरी है, यहूदी कह रहे तू सामरी है, और सामरी क्या कहती है? हाय हाय, हालेलुया। अनपढ़ लोग, इनको यूनानी नहीं आती, इनको इब्रानी नहीं आती, नहीं आती ना आए, यीशु आना चाहिए हमारे पास। हालेलुया। अब सुने बातचीत क्या होती है। अब बात शुरू हुई है। तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगते है? मैं कटी हुई हूँ, लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, लोग मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, और तू मुझसे पानी मांग रहा है। जीसस वाज अ यंग, पता ना, जवान था, 30 साल का था, और तेरे पास बर्तन भी नहीं है। बर्तन पानी पीना हो तो फिर बर्तन रखते हैं ना, हम तो पानी बनाने वाले हैं। बर्तन वर्तन तो वो एक बहाना है, बस बात करनी है। शादियों पे जाते को बहाना ढूंढा करो मैसेज की बात करने के लिए, वो तो बहाना है बस, पानी पिला। हाँ, अगर तू जानती, जीसस ने क्या बोला? अगर तू जानती तो मुझसे। अब बदल गया ना, मोल बदल गया ना, बदल गया मोल। आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं जीसस, हर किसी पर नहीं कराते। उसको पता है कौन कबूल करेगा, कौन नहीं करेगा। उसको पता था ये खुदा का बीज है, यहाँ बीज लगा हुआ है, बीज को रोशनी की जरूरत है। जैसी SON सन, सूरज की रोशनी, SUN सन, सूरज की रोशनी बीज पर पड़ती है, बीज उगता है। ऐसे ही कलाम पर SON सन, बेटे की रोशनी पड़ती है, कलाम उगता है। जैसे ही बेटे ने अपनी रोशनी डालना शुरू की, ये सुनते, अगर तू जानती, अगर तू जानती तो मुझसे मांगती और मैं तुझे वो पानी देता कि तू कभी प्यासी, बल्कि तेरे अंदर से पानी के चश्मे, नदियां। ओए, उसको समझ आ गया, आका वो पानी मुझे दे दे, वो पानी मुझे दे दे, मैं रोज पानी भरने आती हूँ, वो पानी मुझे दे दे। ये समझना ठीक है, मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू जा अपने शोर को बुला ला। उसने कहा मैं बेशोर हूँ, क्योंकि गड़बड़ चल रही थी, फूट पड़ी हुई थी, तबाह था खानदान पूरा। 5 पहले कर चुके, वो भी छोड़ गए, इतर तितर बितर हो गए। जिसके साथ है वो भी नहीं है, वो भी वैसे ही वादे वुदे कर रहे, कर लूंगा तेरे से शादी, 2-4 महीने तो गुजार। कई ऐसे ही गुजारा करते हैं, लारे रुपए देंगे, बाद में भाग जाते हैं किसी और को लेके। समझ लग रही है ना? तो 5 तो कर चुकी, और तूने ठीक कहा कि तेरा कोई भी नहीं है, छठा भी तेरा है नहीं है।
जा अपने शोर को बुला ला। आज जीसस क्या कहता है? जा अपने शोर को बुला ला। और जब उसने सच बोला तो यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? यीशु मसीह ने उसके दिल के हाल सब कुछ जब बता दिया तो उसी घड़ी उसके बीज के ऊपर, कलाम के ऊपर रोशनी पड़ी और बीज उगा। अब वो क्या कहती है? अब वो कहते हैं सर, वो कहती है सर मुझे लगता है आप एक नबी हैं। हालेलुया। सर आई परसीव यू आर द प्रॉफिट ऑफ गॉड। फकीर फरीसी क्या कर रहे हैं? हमें लगता है तू बालज़बूल है। और एक गुमराह औरत क्या कहती है? सर मुझे लगता है आप नबी हैं। और उसने उसी घड़ी यीशु मसीह को कबूल कर लिया। उसने तौबा की। निशानी क्या है? अपना गड़ा वहीं भूल गई। जब यीशु से दुनिया मिलती है उसके बाद पुरानी जिंदगी भूल जाती है, पुरानी चीजें भूल जाती है। वो भूल गई मैं क्या हूं। उसने जाके पूरे इलाके को इकट्ठा कर लिया। एक कस्बी ने, एक गलत औरत ने इलाके को इकट्ठा कर लिया। और आप अच्छे लोग होकर इस इलाके को यीशु के पास क्यों नहीं ला सकते? पूरे गांव को ले आई। आओ मैं तुम्हें बताऊं। सुने, कहते हैं उसने कलाम सुना। कोई कलाम नहीं सुनाया, झूठ बोलते हैं, ये ठग हैं, चोर हैं। उसने कभी कलाम नहीं सुनाया। पढ़ लेना जाके। उसने गवाही दी। उसने गवाही दी है, कलाम नहीं सुनाया। वो लोगों को इकट्ठा करके कलाम सुनाने के लिए जीसस के पास ले। जीसस कलाम सुनाएगा, मैं नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है औरत पास्टर नहीं हो सकती। मुझे पता है औरत पास्टर नहीं हो सकती, मैं प्रीच नहीं कर सकती। इसलिए उसने गवाही दी। पढ़ लेना। लोग आपको आलम बेवकूफ बनाते हैं, मगर बाइबल आपको सच सच बताती है। इसलिए बाइबल पढ़ ले। उसने जाके गवाही दी और अपनी गवाही से पूरे इलाके को आओ 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 मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊं जिसने मेरे दिल के हाल बता दिए हैं, जिसने मेरी सारी बातें बता दी हैं। वही क्रिस्तुस है। क्रिस्तुस यानी क्राइस्ट, मसीहा, मिसाया। मिसाया हमें मिल गया। मिसाया हमें मिल गया है। आओ देखो, आओ देखो, आओ देखो। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अगर आपको मसीहा मिल गया तो उसकी तारीफ करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। फकीर फरीसियों ने बालज़बूल कहा, मगर इसने उसे मसीहा कहा। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। सब अपने अपने लिए दुआ करें। खुदावन तू मेरे ज़हन को खोल दे ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी ज़िंदगी से जाती रहे, मेरी ज़िंदगी से गुमराही जाती रहे और मैं तुझे उसी तरह पहचानूं जिस तरह तू है। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भाई आरिफ अमानत दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कद्दूस कद्दूस बहरोबर के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो यहाँ मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तू जो यहाँ तख्त नशी है, हम तेरे तख्त नशी होने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हम इकरार करते हैं, खुदावंद तू हमारा जिंदा खुदा है, हमें बचाने वाला है। खुदावंद हमें संभालने वाला है। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हम इकरार करते हैं तेरे नबी का, जो एंड टाइम मैसेज का आखिरी नबी है। खुदावंद हम तेरे नबी का इकरार करते हैं खुदावंद। और खुदावंद हम तेरे मैसेज का इकरार करते हैं खुदावंद, जो तू हमसे करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम तेरा इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए और आज के दिन के लिए जो तूने हमें जिंदा रखा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खूबसूरत मैसेज के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद तू हमारे जहनों में ऐसा कोई इंकशाफ पैदा ना होने देना, कोई ऐसी बात पैदा ना हो खुदावंद। खुदावंद हम पूरा ईमान तुझ पर रखने वाले हों खुदावंद, और तेरे नबी पर खुदावंद हम पूरा ईमान रखते हैं। और खुदावंद तेरे बंदा, तेरे रहनुमा के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है, कलाम के भेदों को खुदावंद हम पर अयां करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तू अपने नबी पर खोलता है, तेरा बंदा हम पर खोलता है। हम तेरा शुक्र करते हैं
खुदावन जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं सब के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ खुदावन, और तेरे बंदा के लिए ख़ास बरकत की दुआ चाहता हूँ खुदावन। अपने बंदा को और कुव्वत, ताकत, हिम्मत दे खुदावन, और अपने नाम और इज़्ज़त के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदावन। जहाँ कहीं भी तेरा बेटा जाए तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाला हो खुदावन। खुदावन हम जितने बहन भाई इस वक्त सरनू हैं सब के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरे खूबसूरत मैसेज के लिए और आज की बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे हजूर से ये दुआ मांगते सो पाते हैं। आमीन। सब बैठे, सो हम लेटर सुनेंगे। Together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। लेटर बाय ब्रदर जोसेफ ब्रैनम एंड द ब्रैनम टैबरनेकल। मेरी बेशकीमत प्यारी, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूँ। तू मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी है। इससे पहले कि मैंने सितारों को बनाया, चांद को बनाया, मेरी पूरी कायनात को बनाया, मैंने तुझे देखा और तब तुझसे प्यार किया। मैं जानता था कि तू मेरा हिस्सा है। तू मेरा वाहिद और सिर्फ इकलौता प्यार है। तू और मैं एक ही थे। जिस दिन का मैं मुंतजिर था और जिसके इंतजार में था, जो कि मैंने देखा था, वो दिन आखिरकार आ ही गया है। अब मैं तुझे बुला रहा हूँ और तुझे अपनी आवाज से मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब से मुत्तहिद कर रहा हूँ। तू मेरे ख्यालात है, मेरा कलाम है, मेरी दुल्हन है जो कि मुजस्सम हुई है। कैसे मैंने इंतजार किया ताकि तुझे वो सब कुछ बताऊं जो कि मेरे दिल में था। इसीलिए मैंने उन तमाम बातों को नबी के वसीला तहरीर करवा कर उनको हजारों साल तक महफूज रखा। बहुतों ने इसे पढ़ा भी और तमाम सदियों में ईमान भी रखा, लेकिन मैंने बहुत सी चीजों को राज ही रखा जब तक कि तू मंजर पर ना आ जाए, क्योंकि तुम ही वो हो जिन्हें मैं ये सब बताऊंगा। उन्होंने इन तमाम शानदार चीजों को जानने और सुनने का इंतजार किया जो मैंने छुपाई थी, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने इसे अभी तक राज ही रखा है और इंतजार करता रहा, सिर्फ तेरी खातिर जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैंने वादा किया था कि मैं एक बार फिर से इंसानी जिस्म में आकर खुद को जाहिर करूंगा ताकि मैं तुझे बता सकूं और तमाम चीजों को तुझ पर आश्कारा कर सकूं। मैं चाहता था कि तू मेरी आवाज खुद बराह रास्त सुने। मैंने और भी बहुतों को रूहुल कुद्दस से मसा किया है ताकि वो तुम्हें मेरी मोहब्बत के मुतालिक बता सके, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा ही किया है और मैं बदल नहीं सकता, मैंने फक्त एक ही शख्स को चुना जो कि मेरा फरिश्ता, मेरा नबी है, ताकि वो मेरी आवाज बन सके और मैं तुमसे खुदावंद यूं फरमाता है बोल सकूं। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम किसी खास दिन बचाए नहीं गए थे, तुम हमेशा से ही बचे हुए थे। मैं तो बस तुम्हें मखलसी देने आया था। तुम इब्तदा ही से बचे हुए थे क्योंकि आगाज ही से तुम्हारे पास अब्दी जिंदगी मौजूद थी। तो बस मेरी नजर में तुम्हारे तमाम गुनाहों को मैं कभी देख ही नहीं सकता। वाही चीज जो कि मैं सुनता हूँ वो तेरी आवाज है। मैं सिर्फ तेरी नुमाइंदगी देखता हूँ। मैंने किस कदर इंतजार किया ताकि तुम्हें बहुत सी बातें बता सकूं। मेरा दिल खुशी से उछल रहा है। मैंने कितनी शिद्दत से हमारी शादी की ज़ियाफत का इंतजार किया है जो कि हमारी 1000 साल बादशाही है, ताकि तुम्हें तफसील से उस आने वाले घर के मुतालिक बता सकूं जिसमें हम इकट्ठे होंगे। किस तरह से मैंने तमाम चीजों को तुम्हारे लिए तैयार किया है ताकि तुम हर उस चीज को छू सको। मेरी प्यारी, अगर तुम्हें अभी ये लगता है कि तुमसे मेरी आवाज के वसीला बात करना कितना ही शानदार है, तो फिर इंतजार करो। ये तो सिर्फ उस शहर का साया है जिसमें हम रहने जा रहे हैं। तुम्हारा नबी अगले ही घर में तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारा पड़ोसी होगा। हम उन सोने की सड़कों पर चलेंगे जबकि हम इकट्ठे उस चश्मे में से पिएंगे। हम जमीन पर मंडलाते फरिश्तों के साथ खुदा की जन्नतों में चलेंगे और नगमात को गाएंगे। बस क्या ही वो दिन होगा। मैं जानता हूँ कि रास्ता ना हमवार नजर आता है और कभी कभार ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे। अभी मैं एक बार फिर से तुम्हें इकट्ठा करूंगा और तुमसे इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर बात करूंगा और तुम्हें आसमानी दुल्हा और जमीनी दुल्हन के मुस्तकबिल के घर के मुतालिक सब कुछ बताऊंगा। मैं तुमसे तब मुतहिद होने का इंतजार नहीं कर सकता। याद रखो और ये कभी मत भूलना, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। उसकी तरफ से ब्रदर जोसेफ ब्रैनम। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।